सूर्या लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग दो मैग्नेटों को एक पास लाते हैं तो या तो क्या करते हैं, दोनों आपस में रिपल करते हैं या फिर वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। अब ये अट्रैक्ट या रिपल करते हैं तो किस बल से अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, इसको निर्धारित करने के लिए कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक अपना रूल दिया, जिसे हम लोग इसके नाम पे कहते हैं कूलाम्स लॉ। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। मान लीजिए यहां पर क्या है, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है। अब इधर मान लीजिए बन रहा है यस पोल और इधर यन पोल, और इसमें इधर यस बन रहा है या यन बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों जब समान पोल होते हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, या विपरीत पोल होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे। अब ये किस बल से खींचेंगे इसी को हम लोग निकालेंगे। या फिर इसमें क्या और हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर जो ये पोल है इसको हम लोग पलाट दें, इधर कर दें हम यन और इधर कर देते हैं यस, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐसे सेम रहने दें, तो इधर हो जाएगा यस और इधर हो जाएगा यन। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों जो पोल यस यस हो गए हैं, इसके कारण से क्या हो जाएगा, रिपल करेंगे। तो हमें ये निकालना है कि ये कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या फिर ये रिपल करेंगे, तो इसको हमें निकालना है। तो मान लेते हैं जो ये मैग्नेट है इनका पोल स्ट्रेंथ, इसका हम लोग मान लेते हैं क्या है, M1 है, और इसका क्या है, M2 है। इसका भी हम लोग मान लेते हैं, इसमें M1 है तो इसमें भी क्या होगा, M1 ही होगा, और इसमें M2 होगा, क्योंकि ये सेम मैग्नेट है और ये भी सेम है। बस इसको हम लोग एक्सचेंज कर लिए, इधर का इधर घुमा दिए हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना है, D है। तो कूलाम ने क्या कहा, कूलाम ने ये कहा कि जो फोर्स होता है इनके मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब क्या हो गया, यहां से F जो है ये प्रोपोर्शनल है किसके, M1 इंटू M2, अर्थात इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ फोर्स के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इसका रहेगा उतना ही आकर्षण शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी फोर्स इस पे ज्यादा लगेगा आकर्षण या रिपल्सन का। या फिर ये कहें कि इसका भी अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लगेगा, दोनों का रहेगा ज्यादा तो और ज्यादा लगेगा। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, यह प्रोपोर्शनल किसका है, M1 और M2 के। इसके पश्चात उन्होंने ये कहा कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F जो प्रोपोर्शनल इनवर्सली क्या हो जाएगा, D²। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपान D²। ये उन्होंने कहा। अब यहां पर हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट रख लेते हैं के, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स हो जाएगा के M1 M2 अपान D², और के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई म्यू 0 म्यू r। तो इसका वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स हो जाएगा M1 M2 अपान, इसके जगह पे क्या रख लेंगे, ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा 4 पाई म्यू 0 म्यू r इंटू D²। ये होता है कूलाम का नियम। इसी को कूलाम ने निकाल के हमें दिया। तो जो भी मैग्नेट होते हैं, दो मैग्नेट, वो आकर्षण या रिपल्सन या ये फिर प्रतिकर्षण जो बल लगाते हैं वो इतने के बराबर लगाते हैं। यहाँ पे M1 क्या है, M1 है इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और M2 इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। D क्या है, D इन दोनों के बीच की दूरी है, और इसके पश्चात म्यू 0 म्यू r इनके बीच का क्या है, माध्यम है। कि इनका माध्यम कैसा है, अगर जो मान लीजिए यहाँ पे कोई अलग माध्यम का रखा जाए, जैसे ग्लास रख दिया जाए, उसका माध्यम कुछ और होगा, तो उस पे आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लकड़ी रख दें तो अलग हो जाएगा, कोई अलग मेटल रख रहा है तो उसका अलग हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, ये है एक हमारा माध्यम जिसपे क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। दूसरा हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
इससे पहले इसका हम लोग मात्रक देख ले, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? कोई भी मैग्नेट है, मान लीजिए यहां पर एक क्या है? मैग्नेट है, इधर बना है N और इधर बना है S। इसमें क्या है? ये एक हमारा मैग्नेट है। अब हम लोग क्या करें, इसका एरिया कुछ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसका कुछ होगा। हम मान लेते हैं इतना दूरी तक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये इसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या हो, इसके मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर भी इकाई वेबर का नॉर्थ पोल हम मान लीजिए यहां पे रख लेते हैं। यहां पे +1 वेबर का हम लोग क्या कर लिए? नॉर्थ पोल रख लिए। ये हाइपोथेटिक है, क्यों? क्योंकि इसमें हम एज्यूम किए हैं कि ये क्या है? नॉर्थ पोल है। यहाँ पे अगर जो हाइपोथेटिक नहीं होता तो ये क्या हो जाता? इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों होते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये 1 वेबर का नॉर्थ पोल रखे हैं तो इस पे कितना बल लग रहा है। जो इस पे बल लगेगा वही बल क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मान लीजिए ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेट है, जिसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या है? M मान लेते हैं हम। और यहां पर क्या है? 1 वेबर का नॉर्थ पोल हम रख लिए हैं। अब इस पे कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण लग रहा है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन ये जो 1 वेबर का नॉर्थ पोल रखे हैं, ये इसमें क्या होना चाहिए? इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कूलाम का नियम हम लोग यूज करेंगे। तो F इक्वल्स हम लोग जानते हैं क्या होता है? F ये होता है क्या? M1 इंटू M2, यानी दोनों के मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ का हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहां पर जैसे हुआ है तो इसमें क्या है? इसमें है M और इसका कितना है? 1 है, डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कितना है? ये है हमारा D। तो इस पे यहां पे क्या हो जाएगा? ये 4 पाई कांस्टेंट है, μ0 μr इंटू क्या हो जाएगा? D²। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये F है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? H से रिप्रेजेंट करेंगे। तो H इक्वल्स क्या हो जाएगा? H इक्वल्स हो जाएगा M/4 पाई μ0 μr इंटू D²। ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल किसे कहेंगे? तो जैसे ये है सेम वैसे ही कुछ एज्यूम करना होगा हमें। यहां पर क्या है? एक मैग्नेट रखे हैं। अब ये मैग्नेट क्या कर रहा है? अनंत से किसी 1 वेबर नॉर्थ पोल को ये खींच कर क्या कर रहा है? अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहा है। तो जो ये मैग्नेट इकाई वेबर नॉर्थ पोल को अनंत से खींच कर ला रहा है, उसको वहां तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल। यानी V इक्वल्स क्या हो जाएगा? ये W हम लोग लिख सकते हैं और W इक्वल्स क्या होता है? F इंटू D, यानी बल गुणे विस्थापन। तो ये क्या हो जाएगा? F इंटू D। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जो ये इकाई वेबर का मैग्नेटिक पोल है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? अनंत से खींच कर ला रहे हैं। और कहां तक ला रहे हैं? D बिंदु तक ला रहे हैं। तो यहां पर D हमारा क्या रहेगा? D ही रहेगा। और F का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो F का वैल्यू हम लोग किसके सहायता से निकाल लेंगे? कूलाम के नियम के सहायता से निकाल लेंगे। तो यहां से V का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो ये V इक्वल्स क्या हो जाएगा? F की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? ये होता है M1 M2/4 पाई μ0 μr इंटू D²। तो इसका वैल्यू हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पे M1 की जगह पे क्या है? M है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे? M रखेंगे। तो ये हो जाएगा M इंटू M2 की जगह पे क्या है? ये 1 वेबर है तो हम लोग इसको क्या रखेंगे? इंटू 1 रख लेंगे अपान इन दोनों के बीच का क्या है? माध्यम है। कितना है? 4 पाई μ0 μr इंटू
इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या मान ले रहे हैं, d। और इसको विस्थापित हमने कितना किया है, d। तो ये हो गया हमारा d, सॉरी ये d स्क्वायर होगा। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से v इक्वल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा m अपान ये क्या हो जाएगा 4 पाई म्यू 0 म्यू r इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो जो भी मैग्नेट है उसका हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल की क्या कह सकते हैं, इकाई वेबर के नॉर्थ पोल को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल। और मैग्नेटिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है v बराबर m अपान 4 पाई म्यू 0 म्यू r इंटू डी। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।